मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र में एक महिला के पिता ने अपनी बेटी के पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि शादी के बाद से महिला को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप प्रताड़ित किया गया। पिता का दावा है कि पिता आशीष उसे वियतनाम ले गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई और गला घोटने की भी कोशिश की गई, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले की शिकायत एसएसपी से की गई, जिसके बाद रेलवे रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए हमारे सहयोगी उज्जवल रस्तोगी की ये खास रिपोर्ट। राजेश अरोड़ा। क्या घटना हुई है? क्या किस लिए केस कौन बन सकती है? मेरी बेटी की शादी 1 साल पहले केसरगंज निवासी सोमी सिंह के बेटे आशीष पसरीजा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही वो इसे मारपीट करने लग गया। इसको इतना मारा जाता था, सारे काम इससे कराए जाते थे। इसके हाथ डैमेज होने के बावजूद भी वो कहते थे काम तू करेगी। मैंने अपने यहाँ से काम वाली भी भेजी, वो भी उन्होंने हटा दी, उसको भी नहीं रखने दिया। अब ये इसे जबरदस्ती वहां पे लेके गए वियतनाम। 3 तारीख को इनकी लड़ाई हुई थी, तो उसने इसे धमकी दी कि मैं तुझे डाइवोर्स दे दूंगा। फिर इसको वियतनाम भय फुसला कर ले गया। के लिए किस लिए ले गए? घुमाने का बहाना देके वियतनाम ले गया और वहां जाके पहले तो रास्ते में इससे प्लेन में लड़ता गया, उसके बाद वहां ले जाके इससे लड़ाई करी, इसे मार पिटाई करी कि इसका गला दबाया गया। यहाँ पे इसके मुक्कों से प्रहार किया गया, जिससे इसकी नस डैमेज हो गई। अब इसका बायां हाथ डॉक्टर ने वहीं सर्जरी के लिए कह दिया था, लेकिन हमने वहां सर्जरी नहीं कराई कि हमने कहा यहाँ लाके इलाज कराएंगे। फिर हमने गंगाराम में दिखाया। इसको हमने कहा कि आप गंगाराम भी ले जाओ, तो इसने ले जाने से मना ही कर दिया कि मैं लेके नहीं जाऊंगा, अपने माँ बाप के साथ जा। तब इसे हम गंगाराम लेके गए। वहां बताया गया कि इसका या तो ऑपरेशन होगा या 3-4 महीने से रेस्ट कराना पड़ेगा, जिससे इसकी नस खुले। तो अब इसका इलाज गंगाराम से चल रहा है। उसके बाद गंगाराम से आने के बाद ये इसे फिर यहाँ छोड़ गए। फिर ये 3-4 दिन बाद अपने घर चली गई। फिर इसे मारकुटाई चालू कर दी इसने। 26 तारीख को इसने फिर इसको मारा। 27 तारीख को सुबह जब ये एसी चला के बैठी हुई थी, जब एस्ट्रॉइड खाएगा बंदा तो उसकी गर्मी तो लगती है, उसे एसी चला लिया, तो एसी चलाने पे इसकी पिटाई इतनी करी गई कि इसका गला दबाया गया। गले पे सारे, जब हम इसके घर गए तो इसके सारे निशान थे। इसने दबाया गला? लड़के ने इसे 112 नंबर पे कॉल करके इसने पुलिस वालों को ही बुला लिया था। क्या हुआ? इसने दरवाजा बंद कर रखा था कि जब तक मेरे माँ बाप नहीं आएंगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब हम गए, तब इसने दरवाजा खोला, तब पुलिस हमारे साथ वहां पे डेलीगेट थाने गई, लेकिन उन डेलीगेट थानों वालों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं फिर एसएसपी के यहाँ गए तो रेलवे रोड थाने में उन्होंने हमारा केस ट्रांसफर करा और रेलवे रोड थाने वालों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने जाते हमारी एफआईआर लिख के सब कुछ करा। लेकिन हम चाहते हैं कि अब इनको अरेस्ट होने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि ये अपने पूरे खानदान के साथ इस तरीके की हरकत पहले भी कर चुके हैं। अगर हम बेटी अपनी दोबारा भेज भी देते तो कल को मार देंगे, तो हम क्या करेंगे? क्या रीजन रहा है इस विवाद का? इस विवाद का ये रीजन है, इनका ये खानदानी काम है, इन्हें हर किसी बात पे लड़ाई झगड़ा करना है। ये किसी को छोड़ते ही नहीं, मारता पीटना इनकी आदत बन चुकी है। साइको हैं ये सारे के सारे। क्या इससे पहले क्या वारदात हुई है? भाई इससे पहले भी इसका गला दबाने की कोशिश करी गई। जब इसकी गर्दन पर मुक्के मारे गए तो इसकी गर्दन डैमेज हो गई, वो नस डैमेज हो गई, और फिर घर लाके मारा गया। ये तो इसने फोन कर दिया हमें, तो हम पहुंच गए जल्दी। जब आपका मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा दर्ज 109 में हो गया हमारा। तो हम चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करके इनको सबको उठाए। क्या करते हैं आपके वो सोमी और तेल का व्यापार है इनका केसरगंज में। और इनका हस्बैंड भी इनके साथ ही रहते हैं। क्या नाम है उनका? आशीष पसरीजा। इनका क्या काम है? वो भी तेल का ही काम करते हैं। कहाँ पर है? केसरगंज में ही। हाँ जी। अच्छा, आपका ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। हाँ जी। आप इसमें क्या आगे कार्रवाई करते हैं? भाई इनका अरेस्ट होने चाहिए। खाली मुकदमा दर्ज होने से तो कुछ नहीं होता ना, अरेस्ट भी तो होने चाहिए ना। ये किसी की लड़की को निकाल के, आप किसी लड़की को ब्याह के लेके जाओगे, एक दिन में क्या उसे घर से निकाल दोगे मार पीट के? उसका तो इसका मतलब कोई घर ही नहीं हुआ। कुछ मांग वगैरह करते हैं? क्या रीजन होता है? शादी से 1 महीना पहले इन्होंने गाड़ी मांगी थी। इनके जो दोस्त हैं सोमी सिंह, उन्होंने हमें फोन करके इतला दी थी कि आप इनको एक गाड़ी दीजिए। शालू उन्होंने फोन करके हमें कहा था कि आप इनको एक गाड़ी दीजिए, गाड़ी मांग रहे हैं। इनकी तो BMW की ख्वाहिश थी। हमने XUV 700 दी थी इनको। उसके बाद भी यही हल चल ही नहीं रहा, इनका हल ही नहीं निकल सकता इनका। क्या चाहते हैं आप? भाई हम तो इन्हें गिरफ्तारी चाहते हैं, इनको सजा मिले। बेटे ने, दोनों ने पिटाई करी इसकी, और उसके बाद 27 तारीख को इसको फिर मारने की कोशिश करी गई। इसके गले पे सारे निशान थे, जिसके हमने मेडिकल प्यारेलाल में कराया था। अब इसको उसी दिन घर से बाहर निकाल, अब इसको जबरदस्ती वियतनाम लेके गया
और वहाँ पे जाके इसकी पिटाई करी, इसकी गर्दन की नस दब गई है, C6 और C7 इसकी डैमेज हो गई, जिससे उल्टा। बेटी है सलोनी अरोड़ा, इसकी शादी हमने 1 साल पहले केसरगंज निवासी सोमी सिंह के बेटे आशीष पसरीजा के साथ की थी। शादी के बाद 1 महीने बाद ही उन्होंने इस पर अत्याचार करने चालू कर दिए। ये सबको, किसी की बेटी को आप ऐसे मार के फेंक नहीं सकते किसी को भी। क्या वजह जो ऐसा कर रहे हैं? क्या वजह थी इसमें?